पाठ 3 वृंदा का कौन सा कार्य लेखिका को बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था? उत्तर, कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना। यह सभी कार्य लेखिका को बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था। प्रश्न 4 वृंदा ने लेखिका का कौन सा सुझाव न माना और क्यों? उत्तर, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर न वे नई रहेंगी न ही डांटेंगी। वृंदा ने लेखिका का यह सुझाव न माना। प्रश्न 5 नई अम्मा ने वृंदा के साथ सबसे बड़ा कौन सा अन्याय किया? नई अम्मा ने वृंदा के साथ अन्याय यह किया कि नई अम्मा ने वृंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर घर भेज दिया तो उसकी दशा खराब हो गई। प्रश्न 6 वृंदा को अंधेरी कोठरी में भी कुछ भला क्यों लग रहा था? वृंदा को अंधेरी कोठरी में बच्चों को सतर्क पहरा दिया जाता है, यही वृंदा को भला लग रहा था। पाठ 4 अन्याय के विरोध में प्रश्न लेखक ने जूलिया का आखिरी हिसाब क्या लगाया और क्यों? उत्तर, लेखक ने जूलिया का आखिरी हिसाब यह लगाया कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना थी, क्योंकि जूलिया कभी भी अपने आप अपनी तनख्वाह कभी नहीं मांगेगी। प्रश्न 2 अपनी तनख्वाह में भारी कटौती पर जूलिया की लेखक के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, अपनी तनख्वाह में भारी कटौती पर जूलिया की लेखक के प्रति यह प्रतिक्रिया हुई कि सर आप मुझे तनख्वाह दे तो रहे हो, इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया है उन्होंने तो तनख्वाह बिल्कुल भी नहीं दी। प्रश्न 3 लेखक के अनुसार यह संसार किस प्रकार हृदयहीन है? उत्तर, लेखक के अनुसार यह संसार लोगों की भावनाओं को नहीं समझते, इसी प्रकार लेखक के अनुसार यह संसार हृदयहीन है। पाठ 5 हम बीमार ही क्यों हो? प्रश्न पंच भौतिक तत्वों का स्वास्थ्य प्राप्ति में क्या योगदान है? हम इन तत्वों को किस प्रकार दूषित कर रहे हैं? उत्तर, पंचभौतिक तत्वों का स्वास्थ्य प्राप्ति में यह योगदान है कि पंचभौतिक तत्वों से ही शरीर बना है। वन उपवनों को नष्ट करके शहर बसाए जा रहे हैं जो वायु को दूषित कर रहे हैं। प्रश्न 2 महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट क्यों कहा है? इस तत्व को हम कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर, आकाश तत्व को 5 तत्वों में प्रथम स्थान दिया है, इसलिए महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट कहा है। इस तत्व को हम संयम, सदाचार, गाढ़ी नींद आदि से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 3 सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए। उत्तर, सूर्य केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देता है बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रश्न 4 संतुलित आहार किसे कहते हैं? अम्ल पदार्थ और क्षार पदार्थ का भोजन में क्या अनुपात होना चाहिए? उत्तर, जो कुछ हम खाते पीते हैं या आहार के रूप में लेते हैं वे सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। संतुलित प्राकृतिक आहार जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दूध, फल, हरी सब्जियां आदि अम्ल पदार्थ और क्षार पदार्थ का भोजन में 1:4 होना चाहिए।